हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक भाग 2। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों को गुणा कैसे किया जाता है। बीजीय व्यंजकों को गुणा में हम पढ़ेंगे दो एक पदी का गुणनफल, तीन या अधिक एक पदी का गुणनफल। आइए देखते हैं दो एक पदी का गुणनफल। हम जानते हैं कि 2 को 3 से गुणा करने पर 6 ज्ञात होता है। इसी प्रकार अगर हम 2 को x से गुणा करेंगे तो हमें क्या ज्ञात होगा, 2x। और 2 को अगर हम 3x से गुणा करेंगे तो हमें ज्ञात होगा 6x, 6x। ओके दोस्तों, आइए कुछ और उदाहरण से समझते हैं। अगर हम 2x को y से गुणा करते हैं तो हमें ज्ञात होता है 2xy। इसी प्रकार अगर हम 2x को 3y से गुणा करते हैं तो 2 गुणा x गुणा 3 गुणा y। 2 को 3 से गुणा करने पर हमें 6 ज्ञात हुआ और x को y से गुणा करने पर xy ज्ञात हुआ। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात हुआ, 6xy। 2x को x से गुणा करने पर क्या ज्ञात होता है, 2x का वर्ग। x गुणा x बराबर x का घात 1 प्लस 1 बराबर x का वर्ग। ओके दोस्तों, ये घात का नियम है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगर हम 2x वर्ग y को गुणा करते हैं 3x y वर्ग से तो हमें ज्ञात होता है 6x की घात 3 और y की घात 3। यह भी हमारा क्या है, घात का नियम है। अब बात करते हैं 3 से 3 या अधिक एक पदी का गुणनफल। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 3x को 7y से गुणा करना है और फिर गुणा करना है 5z से। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, पहले हम लेंगे 3x को 7y से गुणा करेंगे तो हमें ज्ञात हुआ 21xy। अब 21xy को हम गुणा कर देंगे 5z से। जब हमने 21 को 5 से गुणा किया तो हमें ज्ञात हुआ 105xyz। ओके दोस्तों, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब हमने 2x का वर्ग y को गुणा किया 3y के वर्ग z से और फिर गुणा कर दिया -5z का वर्ग x से। अब हम क्या करेंगे, 2x वर्ग y को 3y वर्ग z से गुणा करेंगे। सबसे पहले हमने देखे इनके पद। हमने देखा 2x का वर्ग y यहाँ पे है और 3y का वर्ग z यहाँ पे है। अब हमें पता है अगर हम y को y वर्ग से गुणा करते हैं तो हमें ज्ञात होता है y का घात 3। इसी प्रकार अब हम 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या ज्ञात हुआ, 6x वर्ग y का घात 3z। अब हम इसको गुणा कर देंगे -5z वर्ग x के साथ। अब हमने देखा कि यहाँ पे x का वर्ग और यहाँ पे x, जब हमने x के वर्ग को x से गुणा किया तो हमें ज्ञात हुआ x की घात 3 और z को z के वर्ग से गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ z का घात 3। अब हमने इन दोनों को जब गुणा किया तो हमें ज्ञात हुआ -30 x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3। अगर हमें 8x का गुणनफल ज्ञात करना है -2 से। अब हमने 8x को गुणा किया -2 से। 8 को 2 से गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ -16x। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। -3x वर्ग y को गुणा करना है -6 से, फिर गुणा करना है 7xy से। ओके दोस्तों, अब हमने -3x वर्ग y को 6 से गुणा किया। जब हमने -3x वर्ग y को 6 से गुणा किया तो हमने देखा कि 3x वर्ग y के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वो माइनस का है, 6 के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है माइनस का है। हमें ये पता है कि अगर हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है, प्लस। 3 को 6 से गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ 18x वर्ग y। अब हमने इसको 7xy से गुणा कर दिया। अगर हम x वर्ग और x को गुणा करेंगे तो हमें ज्ञात होगा x का घात 3। इसी प्रकार y को y से गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ y का वर्ग।
18 को 7 से गुणा करने पर हमारा उत्तर आया 126 x का घात 3 और y वर्ग। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। यहां पर कहता है 1/2xy को गुणा करना है 2xy से। हमने देखा दोनों के पद समान हैं, अतः हम इसको लिख सकते हैं 1/2xy गुणा 2xy। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस 2 से ये 2 कट रहा है। अब हमारा उत्तर क्या आया, xy गुणा xy। जब हमने x को x से गुणा किया तो हमें ज्ञात हुआ x का वर्ग, और y को y से गुणा किया तो हमें ज्ञात हुआ y का वर्ग। तो हमारा उत्तर क्या आया, x का घात 2 y का घात 2। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। अगला कहता है कि x वर्ग y को गुणा करना है xyz से। ओके, हमने देखा यहाँ पे x का घात 2 है और यहाँ पे x है। x के घात 2 को x से गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ x की घात 3, और y को y से गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ y का वर्ग। तो हमारा उत्तर क्या आया, x की घात 3 और y वर्ग z। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। 1/2x को गुणा करना है 1/2y से। अब हमने देखा यहाँ पे इसका पद x है और यहाँ पे इसका पद y है। इन दोनों के पदों को गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ xy, और 1/2 और 1/2 को गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ 1/4। हमारा उत्तर क्या आया, 1/4 xy। ओके दोस्तों, आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। ये कहता है कि किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्रमश 6p वर्ग q वर्ग एवं 2pq हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत की भुजाएं दे रखी हैं, एक भुजा 6p वर्ग q वर्ग है और दूसरी 2pq है। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना। हमें लंबाई दे रखी है 6p वर्ग q वर्ग और चौड़ाई दे रखी है 2pq। जब हमने 6p वर्ग q वर्ग को 2pq से गुणा किया तो हमें ज्ञात हुआ 12p का घात 3 और q की घात 3। ओके दोस्तों, हमारा क्या निकल गया, ये आयत का क्षेत्रफल। आइए एक और उदाहरण समझते हैं। ये कहता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x-2 एवं x है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमने देखा कि लंबाई कितनी है, x-2। x-2 को हमने जब x से गुणा किया उसकी चौड़ाई से, तो x को x से गुणा करने पर x का वर्ग मिला और 2 को x से गुणा करने पर 2x मिला। तो हमने इसको कैसे लिखा, आयत का क्षेत्रफल बराबर x वर्ग जमा 2x। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना आया, x वर्ग जमा 2x। आज इस वीडियो में हमने सीखा बीजीय व्यंजकों को गुणा कैसे किया जाता है, और इसमें हमने सीखा 2 एक पदी का गुणनफल और 3 या अधिक एक पदी का गुणनफल। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे एक पद का द्विपद से गुणा और द्विपद का द्विपद से कैसे गुणा किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।